we are talking about a project in Nasik, Maharashtra, and this is a bungalow project, a bungalow which was under construction, and we provided 3D design service to this homeowner. And ये मेरे साथ जतिन मेरे डिज़ाइनर है. So जतिन, ये पिक्चर्स आपने जब आपने क्लाइंट साइट विजिट की थी तभी के है, राइट? ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, और जो होम ओनर थे ये नासिक के. दिस इज़ ए बंगलो प्रोजेक्ट, राइट? इंडिपेंडेंट बंगलो. तो आप जब विजिट पे गए तभी उनके पास क्या रेडी था, यानी उन्होंने इनपुट कैसे दिया? आर्किटेक्ट के पास, सिविल इंजीनियर के पास उन्होंने प्लान बनाया था, तो प्लान उनके पास रेडी था पूरा. जो कैड में प्लान होता है वो पूरा स्ट्रक्चर प्लान रेडी था. और ब्रिक का काम वगैरह चल रहा था वहाँ पे. यानी स्ट्रक्चर एज वी सीन पिक्चर, पूरा स्ट्रक्चर का काम चल रहा था. एंड यूजुअली बंगलो प्रोजेक्ट्स में, सिंस वी टॉक टू लॉट ऑफ होम ओनर्स, हमने ये नोटिस किया है कि बंगलो प्रोजेक्ट्स में, एंड जतिन यू टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, ज़्यादा करके ऐसा होता है कि लोग वो पूरा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, बाहर से घर कैसा दिखेगा, उस पर ज़्यादा फोकस चला जाता है. पर एज ए होम ओनर आप घर के अंदर रहने वाले हो, यानी आप मैक्सिमम टाइम घर के अंदर स्पेंड करने वाले हो. तो उसके हर एक रूम में, आपके लिविंग रूम में, आपके बेडरूम में किस किस्म का लुक एंड फील आ रहा है, किस किस्म का फंक्शनैलिटी है, स्पेस प्लानिंग कैसा हुआ है, उसके ऊपर ध्यान कम जाता है लोगों का. व्हाट डू यू थिंक? मैक्सिमम उन लोग बजट पूरा एक्सटीरियर के ऊपर स्पेंड कर देते हैं, और फिर इंटीरियर का जब बात आता है तो वो एक बजट पकड़ के बैठते हैं कि ये बजट में मुझे पूरा इंटीरियर का काम करना है, खत्म करना है, ऐसा, राइट? अभी आप जब ये नासिक में जब गए होम ओनर को मिलने, तभी उनकी क्या आइडियाज थी? उन्होंने डेफिनेटली ही डेफिनेटली वाज क्लियर कि उनको इंटीरियर भी सॉल्व करना है. तो उनके पास आप जब मिले तभी उनका क्या थॉट्स था? उन्होंने एक बजट बताया था मुझे कि ये बजट में मुझे पूरा घर का काम करना, और इंटीरियर का. और उनको आप मेरे ख्याल से बोल रहे थे कि कम मिनिमम फर्नीचर, डिजाइनिंग पार्ट मिनिमम करना था, और थोड़ा वास्तु का भी उनका कंसर्न था, तो उसके ऊपर भी थोड़ा काम करना. यूजुअली बहुत कम हमको ऐसे होम ओनर्स मिलते हैं जो इतने क्लियर होते हैं कि उनको मिनिमल लुक चाहिए. बहुत सारे होम ओनर्स दे थिंक के आप घर में ज़्यादा चीज़ें करोगे, ज़्यादा डिज़ाइनर एलिमेंट्स डालोगे तो वो घर ब्यूटीफुल बनेगा. पर बहुत कम लोग होते हैं जो क्लियर होते हैं दिमाग में कि मिनिमल डिज़ाइन आप करोगे तो घर स्पेशियस लगेगा, और उससे घर और ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसा. तो मेरे ख्याल से आपने जब इनके लिए 2D ड्राइंग बनाया, रफ स्केचेस बनाया, तो वापस उनका वही फीडबैक था, राइट? लेट्स हैव ए लुक एट दी 2D ड्राइंग्स नाउ. सो दीज आर दी 2D ड्राइंग्स. हम लोग इसको 3D रफ स्केच बोलते हैं. तो जब कस्टमर से रिक्वायरमेंट लेके आते हैं उसके बाद इस किस्म का 3D रफ स्केच बनाते हैं. इसमें आपको 3D रफ स्केच से क्या पता चलता है, यानी आप जब कस्टमर को भेजते हो, आप इसमें क्या चेक करने हैं बोलते हो कस्टमर? 3D रफ स्केच से एक प्लेसमेंट पता चलती है, डिज़ाइन पता चलती है कि एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट ली थी हम लोग ने, वो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने ड्राइंग्स बना के दिए है क्या नहीं. एक व्यू मिल जाता उनको कि ऐसा घर बन के दिखेगा मेरा. बेसिकली क्लाइंट ने आपको कुछ आइडियाज़ दिए और आपने कुछ चीज़ें समझाई है. सो ऑल दैट वाज वर्बल. और ये फर्स्ट टाइम जब एक पेपर पे ड्राइंग बनता है तो कस्टमर, जो होम ओनर है प्लस डिज़ाइनर है, वो दोनों का आइडियाज़ फिर वहाँ पे क्लैरिफाई होता है, वेरीफाई होता है. तो आपने ये जब ये हम लोग सिर्फ लिविंग एरिया का स्पेस दिखा रहे हैं, ये नासिक के घर का, तो जब आपने ये ड्राइंग्स बना के दिया तो उनका मेजर फीडबैक क्या था? उनको क्या चेंजेस चाहिए था इसमें? जब ये ड्राइंग बना के हमने उनको दिया तो उन्होंने बोला कि मुझे और मिनिमम फर्नीचर चाहिए. ये जो टीवी यूनिट दिख रहा है इतना भी उनको हैवी नहीं चाहिए, और लाइट चाहिए. So spacious दिखना चाहिए. So that kind of feedback, it helps you understand homeowner. यानी तभी आपको realize हुआ कि this homeowner is very very clear in his mind कि उनको minimal चाहिए. For example, ये TV यूनिट आप देख रहे हो, तो इसमें काफ़ी डिज़ाइनर एलिमेंट डाला है, तो उन्होंने चेंज करने बोला. तो I think then you made a different drawing. Let's have a look at the new revised rough sketch. Okay, so this is the revised drawing. आप देख रहे हैं, जैसे आप बताओ ना जतिन, क्या इसमें भी हम लोग ने जितने भी डिज़ाइनर एलिमेंट्स थे वो पूरे निकाल दिए. खाली एक सिंपल प्लाई पैनलिंग किया है टीवी का, उसके ऊपर टीवी लगाया है, और अप और डाउन में LED लाइट्स रखी है. बाकी उनको कुछ भी नहीं चाहिए था, ड्रॉवर्स भी नहीं रिक्वायर्ड था उनको. आई थिंक फॉल सीलिंग डिज़ाइन भी काफ़ी सिंपल प्लेन हो गया है जी. राइट. So yeah, see, everyone has a taste, and every homeowner
हैज़ ए यूनिक आइडिया अबाउट हिज हाउस। तो इन्होंने जब रफ स्केच देखा तो हमको फीडबैक दिखाया और हमको मालूम पड़ा कि नहीं, इनको और थोड़ा मिनिमल लुक चाहिए घर के अंदर। सो दीज वर द रिवाइज्ड रफ स्केचेस एंड देन लेट्स हैव ए लुक एट द फाइनल rendered images. Okay, so these are the final rendered images for same living area. These are photorealistic images and ये photorealistic images से एडवांटेज ये होता है कि आप जो मटेरियल यूज़ करने वाले हो, जैसे हमने ये डिज़ाइन में जो टाइल्स सजेस्ट किया है, लैमिनेट का कलर सजेस्ट किया है, कर्टन सजेस्ट किए हैं, पैनलिंग, फॉल सीलिंग, फिर फॉल सीलिंग के अंदर जो जिस किस्म की लाइट्स का अरेंजमेंट है, वो एम्बियंस जो क्रिएट हो रहा है, ये सब आप ऑलमोस्ट इन ए रियलिस्टिक मैनर यू कैन विजुअलाइज। आप ये जो घर बनाने वाले हो, इतना पैसा स्पेंड करने वाले हो, तो यू गेट अ चांस टू मेक योर डिसीजन फाइनल कि हाँ, मैं जब घर बना लूँगा तो फाइनल प्रोडक्ट इस किस्म का दिखेगा। सो दीज आर फोटो रियलिस्टिक इमेज एंड होम ओनर वॉज वेरी हैप्पी विथ द रिजल्ट। एंड इन एडिशन टू दिस वी ऑल्सो गिव 2D ड्राइंग्स विथ मेजरमेंट, जो कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। बिकॉज होम ओनर ने तो ये इमेजेस देख लिया, ही इज़ वेरी हैप्पी कि ये फाइनल रिजल्ट ऐसा दिखेगा, मेरा लिविंग रूम ऐसा दिखेगा। पर उसके साथ साथ हम लोग 2D ड्राइंग्स देते हैं जिसमें हर एक चीज़ का मेजरमेंट होता है। दिस फोटो रियलिस्टिक इमेज होम ओनर को डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि मेरा फाइनल प्रोडक्ट ऐसा दिखने वाला है। और इसके साथ साथ हम लोग 2D ड्राइंग्स देते हैं जिसमें हर एक वॉल का फ्रंट, जिसको एलिवेशन बोलते हैं, हर एक वॉल का हम लोग 2D ड्राइंग बनाते हैं और उसमें सब मेजरमेंट्स देते हैं हम लोग। तो ये 2D ड्राइंग्स मेजरमेंट के साथ है, वो कॉन्ट्रैक्टर को कैसे हेल्प करता है? मीन्स के एक प्रिंट निकाल के कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग दे देते हैं कि ये चीज़ बनानी है, और साथ में ये इमेज भी दिखा देते हैं कि ऐसा बनने के बाद दिखेगा। तो उनको भी आइडिया क्लियर हो जाती है कि आपको कैसा ड्राइंग बनाना है और कैसा डिज़ाइन चाहिए। बराबर। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि ये फॉल सीलिंग है, तो ये आपने फोटो रियलिस्टिक इमेज में देख लिया, ये लाइटिंग और एम्बियंस ऐसा क्रिएट होगा, एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट होगा, और ये आप काफ़ी खुश है। अभी इसके साथ साथ अगर आप 2D ड्राइंग मिलता है जिसमें मेजरमेंट है कि इसका डेप्थ कितना होगा, लेवल क्या होगा, साइज क्या होगा, वो जो भी लेवल अप डाउन है वो ड्राइंग में आ जाएगा। और ये अगर आप अपने फॉल सीलिंग कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हो तो फिर उसका सोचने का काम कट हो गया। ही जस्ट हैज़ टू स्पीड अप द वर्क, राइट? उसके पास मेजरमेंट है। सो दिस इज द एडवांटेज यू गेट in our service. This was the project we did in Nasik as part of 3D design service.